हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावा में प्राइम नंबर टेस्ट करने का प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। सो गाइस, प्राइम नंबर क्या होते हैं? बाय डेफिनेशन प्राइम नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसमें एक और उस नंबर खुद के अलावा किसी का भी पूरा भाग नहीं जाता है। यानी ऐसे नंबर्स जो वन और उस नंबर इटसेल्फ के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, वो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, 5 1 और 5 दोनों के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता तो 5 प्राइम है। इसी तरह से 7, 11, 13 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। दो सिर्फ एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने एक्लिप्स से स्टार्ट किया। नाउ ये वाई सीरीज़ मेरा पैकेज बनाया हुआ है। इसमें डिफ़ॉल्ट पैकेज पे मैंने राइट क्लिक किया एंड न्यू में जाके एक क्लास मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। इस क्लास को मैंने नाम दे दिया प्राइम नंबर। एंड विच मेथड स्टब वुड यू लाइक टू क्रिएट में मैंने चेक कर दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि मेन फंक्शन मुझे क्रिएट करना है यहाँ पे। नाउ ये फाइल क्रिएट हो गई एंड क्रिएट होने के बाद में हमारे सामने कोड ओपन हो गया है। थोड़ा सा मैं जो तरीका मुझे पसंद है उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लेता हूँ। नाउ सबसे पहले हमने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ मैंने प्रेस किया। जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ उसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर एंड फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो गई। नाउ हमने दो वेरिएबल बना दिए, एक एन और एक आई। सिस आउट लिख के कंट्रोल स्पेस दबाया कीबोर्ड से तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट एलन बन गया था। पूरा स्टेटमेंट मैंने एलन हटा दिया, सिर्फ प्रिंट रख रहा हूँ। एंटर एन इंटीजर का एक मैंने मैसेज दे दिया यूज़र को। देन एन इक्वल टू हमारे पास स्कैनर का फंक्शन है नेक्स्ट इंट। तो स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास के बी, उसके साथ हमने डॉट लगा के लिखा नेक्स्ट इंट। इससे क्या होता है, इंटीजर वैल्यू हम कीबोर्ड से इनपुट दे पाते हैं। नाउ मैंने एक लूप सेटअप किया फॉर i इज इक्वल्स टू 2 एंड i लेस देन इक्वल टू n बाई 2 i प्लस प्लस। इस लूप में मैंने टेस्ट कर लिया इफ n रिमाइंडर i बराबर 0 है, दैट मीन्स अगर i का भाग n में गया तो इमीडिएटली मैंने लूप को ब्रेक कर दिया। एंड लूप के बाहर मैंने टेस्ट कर लिया अगर i ग्रेटर देन है n बाई 2 से, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया n इज ए प्राइम नंबर। एंड एल्स पार्ट में हमने डाल दिया n is not a prime number. ओके, नाउ डोंट वरी अबाउट लॉजिक। मैं इस लॉजिक को भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है एक एक स्टेप। बट एक बार हम इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन करवा लेते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं स्पेसेस एडजस्ट कर देता हूँ। राइट, नाउ हम रन पे क्लिक किया मैंने। सो नाउ ये एग्जीक्यूट हुआ। एंटर एन इंटीजर का मैसेज आया, मैंने इनपुट दिया 10। 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक बार मैंने और एग्जीक्यूट किया, इस बार इनपुट दिया 5। 5 इज ए प्राइम नंबर। बिल्कुल सही बात है, 5 में किसी का भी भाग नहीं जाता। मैंने इनपुट दिया 9। 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 3 से डिवाइड हो जाता है।
मैंने इनपुट दिया 15, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, सो ये भी प्राइम नहीं है। मैंने इनपुट दिया 2, 2 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि 2 में किसी का भी भाग नहीं जाता है। सो गाइज नाउ इस लॉजिक को हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा नोटपैड को, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँ। इस विंडो को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि पैरेलल आ जाएं दोनों विंडोज़। फाइन, नाउ ओके। सो देखिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना, ये एक बैकग्राउंड की प्रोसेस है। एन और आई दो वेरिएबल क्रिएट हो गए, ये भी एक बैकग्राउंड की प्रोसेस है, राइट। नाउ एंटर एन इंटीजर का मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद में n में हम kb.nextInt से वैल्यू दे रहे हैं। सपोज दैट मैंने n में वैल्यू दे दी यहाँ पर 12, ठीक है। कहाँ आएगा इसके बाद? इस फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन पार्ट पे i की वैल्यू कितनी सेटअप हो जाएगी यहाँ पे? 2। अभी इसके बाद कहाँ जाएगा? फॉर लूप की वर्किंग से हमें पता है इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन टेस्ट होती है। सो ये कंडीशन टेस्ट करने के लिए गया, यहाँ पे चेक हुआ i छोटा या बराबर है क्या n/2 से। देखिए i कितना है हमारे पास? 2 है। नोटपैड की स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है राइट साइड में। i कितना है हमारे पास? 2। n कितना था? 12। तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 6। तो 2 लेस देन इक्वल टू 6 की कंडीशन क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई, राइट। अब जब कंडीशन ट्रू होती है फॉर लूप में तो कंट्रोल कहाँ आ जाता है? फॉर लूप की बॉडी में। अब फॉर लूप की बॉडी में जब आया तो यहां वापस हमने क्या लगा रखा है? इफ कंडीशन। सो इफ की कंडीशन चेक हुई। कंडीशन क्या है? n रिमाइंडर i इज इक्वल्स टू 0। देखिए n की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 12। i की वैल्यू क्या है? 2। तो 12 रिमाइंडर 2, 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है 12, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास? 0। सो 0 इक्वल टू 0 की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ की कंडीशन ट्रू, दैट्स वाई ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा। कंट्रोल कहां जाएगा? लूप से बाहर। तो ये लूप ब्रेक हो गया, कंट्रोल लूप के बाहर आया। यहां पे वापस से हमने क्या लगा रखा है? एक इफ की कंडीशन। यहां चेक हुआ i ग्रेटर देन n/2 है क्या? देखिए i कितना था? 2 और n/2 कितना है हमारे पास? 6। तो 2 ग्रेटर देन 6 है क्या? ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। तो कंट्रोल ट्रांसफर होके कहां आ गया? एल्स पार्ट पे। यहां पे आकर के प्रिंट कर दिया इसने 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। एग्जीक्यूट करके 12 इनपुट भी देता हूं मैं, आ गया 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक और वैल्यू के साथ हम इसे समझते हैं। सपोज मैंने फिर से रन किया, स्कैनर बना, n और i बने, ऑल गुड। नाउ मैसेज आया एंटर एन इंटीजर का एंड n में हमने वैल्यू इनपुट दी। अभी n में हमने जो वैल्यू दी दैट इज हमने इनपुट दे दिया 7। ओके, अब कहां जाएगा कंट्रोल? फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन पे। सो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2। इनिशियलाइजेशन हो गया तो अब कहां जाएगा? फॉर लूप की कंडीशन पे। i की वैल्यू 2 है, n/2 कितना आएगा हमारे पास? 3। सो i लेस देन इक्वल टू n/2 की कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। कंट्रोल कहां गया? लूप के अंदर। नाउ चेक हुआ n रिमाइंडर i। n है हमारे पास 7, i है 2। 7 रिमाइंडर 2 बराबर है क्या 0 के? नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। अभी कहां जाएगा? यहां से लूप के अंदर और कोई स्टेटमेंट नहीं है तो इंक्रीमेंट पार्ट पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बढ़ के? 3। ओके, फिर से कहां जाएगा? लूप की कंडीशन पे। i लेस देन इक्वल टू n/2 है क्या? ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 3 है और n/2 भी कितना है? 3 है। तो छोटा नहीं है बट बराबर है, इसलिए अगेन कंडीशन ट्रू है हमारी, मतलब लूप की। नाउ चेक हुआ n रिमाइंडर i बराबर है क्या 0 के? n की वैल्यू हमारे पास 7, i की वैल्यू हमारे पास 3। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 1 बराबर 0 की कंडीशन फॉल्स। इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो ब्रेक रन नहीं होगा, सीधा i++ पे i की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 4। ठीक है। नाउ लूप की कंडीशन पे गया, i लेस देन इक्वल टू n/2 है क्या? ये कंडीशन हो गई फॉल्स। लूप से बाहर आ गया, यहां पे आके चेक हुआ i ग्रेटर देन n/2 है क्या? ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि i की वैल्यू 4 है, n/2 हमारे पास 3 था। ठीक है, इस वजह से इफ वाले पार्ट में आएगा, यहां पे आके प्रिंट करा देगा
7 इज ए प्राइम नंबर। रन करवा लेते हैं एक बार। 7 इनपुट दिया, 7 इज ए प्राइम नंबर। ओके गाइज, सो गाइज ये था हमारे पास जावा में प्राइम नंबर का प्रोग्राम। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो पर कमेंट करके अपना डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हो। अगर आपको लॉजिक समझ में आया, प्रोग्राम समझ में आया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने जूनियर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।